भगवान शंकर जब जागे तो क्या किया, राम नाम का सुमिरन। और जब राम नाम का सुमिरन किया तो सती मैया समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं। अब जब भोलेनाथ जागे उसी समय सती मैया के जो पिताजी हैं प्रजापति दक्ष, बृहस्पति 100 नाम के यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुलाया, पर शिव और सती को नहीं बुलाया। अब आकाश मार्ग से विमान जा रहे तो सती मैया पूछ रही कि प्रभु ये कहाँ जा रहे। भोलेनाथ ने कहा आपके पिताजी के यहाँ। क्यों, बताया। अब सती कहे जब पिताजी यहाँ जा रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। भोलेनाथ उत्तर देते हैं कि देवी, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर यदि कोई आयोजन है और मान लो पिताजी बुलाना भूल गए तो क्या हम इंतजार करेंगे निमंत्रण का? अरे बाप का घर है, बाप के घर में आने जाने में कोई रोक सकता है? बिना निमंत्रण के जाओ, क्या फर्क पड़ना है? बाप का घर है, भूल गए, हम जाएंगे। गुरु का घर, गुरु के घर में यदि कोई आयोजन है और मान लीजिए गुरु बुलाना भूल गए तो गुरु का घर भी बाप का घर है, वहां भी जाओ, बिना बुलाए जाओ, अधिकार से जाओ। मित्र का घर, मित्र हमारा अपना है, मित्र ने कोई आयोजन किया, मित्र हमको बुलाना भूल गया तो दुश्मनी कर लोगे क्या कि हमको बुला, अरे नहीं बुलाया, हम पहुंच गए कि भैया तू भूल गया पर हम आ गए। मित्र का घर, तो मित्र के घर, गुरु के घर और माता पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। यहाँ पर आमंत्रण का इंतजार नहीं करते, बस पहुंच जाओ। तो भोलेनाथ ने कहा कि इन स्थानों पे बिना बुलाए जा सकते हैं। तो सती कह रही चलो फिर पिताजी के यहाँ, बुलाया नहीं हो सकता, भूल गए हो। भोलेनाथ ने कहा जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाना चाहिए? जहां प्रेम हो, बिना बुलाए वहां जाना चाहिए जहां प्रेम हो। और भैया जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर रही मन तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहां पर प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर सोने चांदी हीरा मोती की बारिश भी हो रही हो तो नहीं जाना चाहिए। जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर जाने से जो जाता है उसका भी बुरा होता है और जिसके यहां हम जाते हैं उसका भी बुरा होता है। तो सती मैया कहती पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तो जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई समय था जब प्रेम करते थे, अब प्रेम नहीं करते। आपके पिता और आप में और या मुझ में, हम सब में एक मन मुटाव, एक मतभेद हो गया है। हमारा वहां जाना उचित नहीं है। पर सती तो सती, मैं तो जाऊंगी। समझाया, यहां भी भोलेनाथ ने 3 बार समझाया है, मत जाओ देवी, मत जाओ देवी, मत जाओ। लेकिन जब देवी जी नहीं मानी तो भोलेनाथ ने क्या किया? मौन, नेत्र बंद करके, ध्यान रखिएगा, मौनम सर्वार्थ साधनम, सभी समस्याओं का हल है मौन। मौन हो जाओ। भोलेनाथ मौन होके बैठ गए। अब जब मौन होके बैठे, सती बार बार बाहर जाएं, इसलिए कहीं मेरे पिताजी ने किसी को भेजा तो नहीं, भीतर आए कि कहीं मेरे स्वामी को मेरी जरूरत तो नहीं। बाहर भीतर जाते जाते सती का क्रोध इतना बढ़ गया कि भगवान शंकर के मना करने के बाद भी माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय ले लिया, अकेली चल दी। अब भोलेनाथ के मन में ये भाव आया कि बेटियां जब पिता के घर से पति के घर आती हैं तो सम्मान के साथ आती हैं, और पति के घर से जब पिता के घर जाएं तब भी सम्मान के साथ जाना चाहिए। इसलिए नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि को पीछे पीछे भेज दिया कि जाओ। अब सती पहुंची। अब जब सती पिता के यज्ञ में पहुंची तो सभी मिले, पिता ने बात नहीं की, बहनों ने व्यंग किए, मामिली सिर्फ मां ने प्रेम से बात की। अब सती यज्ञ मंडप में पहुंची, और जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो उस यज्ञ मंडप में सभी का आसन है, इंद्र का, कुबेर का, वरुण का, सभी का, सबका आसन है, लेकिन शिव का आसन नहीं है।
और जब शिव का आसन नहीं है, तुरंत माता सती ने बिना देर किए यज्ञ मंडप के बीचों बीच खड़ी हुई उत्तर दिशा तरफ मुख किया और अपने पिता से कहा कि तू जितना दक्ष था आज उतना अदक्ष मतलब अज्ञानी हो गया है। और अपने ऊपर एक पीला वस्त्र डाला, मन में कहा कि तुम मेरे पिता हो, देह के पिता हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद का तो कर सकती हूँ। इस पापी शरीर से मैंने बहुत अपराध किए, अब मैं इसे और पाप नहीं करने दूंगी, जला करके भस्म कर दूंगी। दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रकट की, प्रज्वलित की, और उस योग अग्नि में माता सती हो गई भस्म। और जब उस योग अग्नि में सती भस्म हो रही थी, तब सती ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया।